अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अबूज़र इरफान चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपको एक अरबी किस्सा उर्दू ज़बान में सुना रहा हूँ। ये नया किस्सा है, यकीनन आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और चंद मिनट की वीडियो मुकम्मल देखिएगा, आपके इल्म में यकीनन इजाफा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक बादशाह था, उसे कोढ़ की बीमारी हो गई, पूरे जिस्म पर फोड़े निकल आए। बड़े हकीमों से तबीबों से इलाज किया। हकीमों तबीबों ने उसे कड़वी कड़वी दवाएं खिलाई, किन्होंने इंजेक्शन लगाए, किन्होंने सिरप पिलाए, लेकिन बिल्कुल आराम ना हुआ। आखिर बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरा इलाज करेगा मैं उसे अपना वज़ीर ख़ास बना दूंगा। वज़ीर ख़ास बनने की लालच में बड़े हकीम तबीब आए, इलाज किया, लेकिन इलाज नाकाम रहा। आखिर एक दिन बड़ी दूर से एक हकीम आया और बादशाह से मिला और उसे कहा, मैं आपका इलाज करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा, हकीम साहब आप आए हैं, लेकिन मैं कड़वी दवाएं खाकर इंजेक्शन लगवा कर थक गया हूँ। अगर आपने इसी तरह इलाज करना है तो बेहतर है मेरा इलाज ना कीजिए। हकीम ने कहा, जनाब बादशाह सलामत, मैं आपका इलाज एक अनोखे अंदाज से करूँगा। ना आपको कोई दवाई खिलाऊंगा, ना कोई इंजेक्शन लगाऊंगा, ऐसे आपका इलाज होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। बादशाह ने कहा, ठीक है। अगली सुबह हकीम ने बादशाह का इलाज शुरू किया। उसने बादशाह से फरमाइश की कि एक हॉकी मंगवाई जाए जिससे खेलते हैं। हॉकी आ गई। हकीम ने हॉकी के दस्ते पर जहाँ से पकड़ते हैं वहाँ पर एक दवाई लगाई। दवाई जब लग गई तो उसने बादशाह को कहा कि इस हॉकी के साथ इसके दस्ते को यहाँ दवाई लगी हुई है, यहाँ से पकड़कर आप घास के मैदान में खेलते रहें जब तक आपको पसीना ना आ जाए। बादशाह हकीम की हिदायत के मुताबिक घास के मैदान में चला गया और खेलता रहा। जब बादशाह पसीने से शराबूर हो गया तो हकीम ने कहा, बादशाह सलामत, अब खेलना छोड़ दीजिए और पसीना खुश्क होने तक मेरे अगली हिदायत का इंतजार फरमाइए। जब बादशाह का पसीना खुश्क हो गया तो हकीम ने पानी में एक दवाई मिक्स की और बादशाह को कहा कि बादशाह सलामत, इस पानी से आप नहा लें। बादशाह ने जब पानी से गुस्ल किया तो जब गुस्ल करके वो बाहर निकला तो उसका पूरा जिस्म बिल्कुल ठीक हो चुका था। कोढ़ की बीमारी और उन फोड़ों की बीमारी से उसे निजात मिल चुकी थी। बादशाह बहुत खुश हुआ और हकीम को इनाम के तौर पर अपना वज़ीर ख़ास बना लिया। अब कहानी का दिलचस्प हिस्सा अभी शुरू हो रहा है। इस मौका पर आप चैनल सब्सक्राइब कर लें तो बेहतर है। जब हकीम बादशाह का वज़ीर बन गया तो कुछ दिनों के बाद पुराने जो वज़ीर थे उन्हें हकीम से हसद होने लगा। उसने हकीम के खिलाफ बादशाह के कान भरे कि बादशाह सलामत, ये हकीम बड़ा चालाक है, ये दरअसल आपका किस्सा तमाम करके आपको मौत के वादी में पहुंचाकर इस सल्तनत पर कब्जा चाहता है। बादशाह का मिजाज बिगड़ गया। एक दिन उसने गुस्से में हकीम को बुलाया और कहा, भाई मुझे पता चला है कि तुम मेरा किस्सा तमाम करके सल्तनत पर कब्जा चाहते हो, लिहाजा इसी सज़ा में मैं तेरा सर तन से जुदा करता हूँ। हकीम ने समझाया, बादशाह की मिन्नतें की कि मैं आपका खैर खा हूँ, मैंने तो आपका इलाज किया, आपको नई ज़िंदगी दी। बादशाह ना माना और अपने फैसले पर डटा रहा। आखिर हकीम ने कहा, बादशाह सलाम, अगर आपने मेरा सर कलम करना है तो एक मेरी बात है, वो ये है कि मैंने एक दवाई बनाई थी, जब मेरा सर कलम हो जाए तो मेरे सर के उस हिस्से पर जहाँ से खून बह रहा हो उस हिस्से पर वो दवाई छिड़केंगे, लगाएंगे तो मैं कुछ देर के लिए ज़िंदा हो जाऊंगा और तुम्हारे साथ चंद मिनट बातें करूंगा। ये नया तजर्बा था। दरअसल ये तजर्बा मैं खुद करना चाहता था, लेकिन आप तो मुझे मोहलत नहीं दे रहे, मुझे मौत की वादी में पहुंचा रहे हैं, तो मेरे ऊपर यह तजर्बा कीजिएगा। बादशाह ने कहा, ठीक है, वो दवाई ले आओ, लेकिन मेरे सिपाही तेरी निगरानी करते रहेंगे। हकीम बादशाह के सिपाहियों की निगरानी में अपने घर गया और एक किताब लाया और बादशाह को हिदायत की कि बादशाह सलामत, जब मैं मर जाऊं मेरा कटा हुआ सर एक थाल में रख दीजिएगा और इस किताब के सफ़े पलटते जाइएगा। एक सफ़े पर वो दवाई लिखी होगी, वो दवाई आपने मंगवानी है और मेरी
सर के उस हिस्से पर जहाँ से खून निकल रहा हो वहाँ गिराएंगे, मैं जिंदा हो जाऊंगा। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह ने उस वक्त जलाद को हुक्म दिया। जलाद ने हकीम का सर तन से जुदा कर दिया। बादशाह ने हकीम का सर एक थाल में रखवाया और किताब खोली। वर्क उलटता गया। कुछ वर्क के आपस में चिमटे हुए थे जैसे आमतौर पर किताबों के होते हैं। तो बादशाह ने इस तरह लब लगाई और वर्क के उलटता गया। अचानक क्या हुआ कि बादशाह खुद तख्त से गिरा और तड़प कर मर गया। पूरे मुल्क के हकीम तबीब इकट्ठे हुए, तहकीक की कि माजरा क्या है। तो पता चला कि हकीम ने उस किताब के वर्कों पर, उसके औराक पर एक तेज जहर लगाया था जिससे बादशाह की मौत हुई। बादशाह जब वर्क उलटने के लिए लब लगा था तो इसी तरह जहर उसके जिस्म में पहुंच गया और बादशाह तड़प कर मर गया। और हकीम ने अपने मरने के बाद बादशाह से अपनी कत्ल का, अपनी मौत का बदला लिया। यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। मुल्क पाकिस्तान के अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक सवाल है कि पाकिस्तान बने हुए कितने साल हुए हैं? इसका जवाब आपको आ जाए तो कमेंट्स कीजिएगा। अगर सही जवाब हुआ तो आपकी इजाज़त से अगली वीडियो में आपका नाम भी लिया जाएगा। शुक्रिया।